Hello students, today we will continue our 7th chapter Getting to Know Plants, class 6th Science. Chapter 7 Getting to Know Plants. अपने लास्ट वीडियो में इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हम लोगों ने स्टेम और लीफ को जो है डिटेल में डिस्कस किया था. अभी हम लोग आज रूट और फ्लावर को डिस्कस करेंगे. रूट्स से स्टार्ट करते हैं. रूट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. ये प्लांट का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिमेन्स एंड ग्रो अंडरग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. ऐसा प्लांट का ऐसा पार्ट जो कि ग्रीन नहीं होता है और वो जो है ज़मीन के अंदर जो है ग्रो करता है, उसे हम लोग जो है रूट सिस्टम बोलते हैं. रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल्स ऑफ द सीड. ये जो है सीड के रेडिकल से डेवलप होता है एंड ग्रो टुवर्ड द सॉइल, और जो है ये सॉइल की तरफ जो है ग्रो करता है. अब टाइप्स ऑफ रूट मतलब रूट कितने तरह की होती हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम. 2 तरह के रूट सिस्टम होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट क्या होता है? द टैप रूट इज़ द मेन रूट फ्रॉम विच मेनी ब्रांचिंग रूट्स ग्रो साइडवेज. मतलब ये ऐसी रूट होती है जिसमें कि एक जो है मेन रूट होती है और उसके साइड से जो है बहुत सारी रूट निकल आती है. जैसे यहाँ पे मैंने ये बताया, एक इसमें जो है सेंटर में मेन रूट होगी और इसमें साइड में जो है बहुत सारी रूट्स निकल आएंगी. आपके यहाँ पे बुक में भी यहाँ पे जो है टैप रूट का डायग्राम दिखाया गया है. अब आता है फाइब्रस रूट. प्लांट विच डू नॉट हैव एनी मेन रूट. इसमें जो है किसी भी तरह की मेन रूट नहीं होती है. ऑल रूट सीम सिमिलर. इसमें जितनी भी रूट होती हैं सब एक सी दिखती हैं, जबकि टैप रूट में जो है हमारी एक मेन रूट होती थी और साइड रूट अलग अलग होती थी. एंड दीज आर कॉल्ड द फाइब्रस रूट. और इस रूट को हम लोग फाइब्रस रूट बोलते हैं. दीज रूट स्प्रेड आउट इन द सॉइल. ये वाली जो रूट्स होती हैं ये जो सॉइल में पूरी तरह से फैल जाती हैं. इनके एग्जाम्पल्स हैं वीट, मेज, ग्रास, राइस एक्सेट्रा. और हमारी टैप रूट के एग्जाम्पल्स थे पी, रेडिस, कैरेट, नीम, मैंगो, तुलसी, मस्टर्ड एक्सेट्रा. तो अब फाइब्रस रूट को हमने बताया है जैसे कि ये इस तरह से सारी रूट इसमें एक सी होती हैं और ये सॉइल में फैल जाती है. इसमें किसी भी तरह की कोई मेन रूट नहीं होती है. और फाइब्रस रूट का डायग्राम यहाँ पे आपकी इसमें बुक में भी दिखाया गया है. और ये जो है हमारी टैप रूट है. फंक्शंस ऑफ रूट. रूट हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन. रूट के जो हैं कुछ फंक्शंस होते हैं. रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. रूट जो है प्लांट को सॉइल में पकड़ के रखती है. रूट्स पेनिट्रेट डीप डाउन इनटू द सॉइल. रूट जो है सॉइल को पेनिट्रेट करके अंदर तक जाती है. स्प्रेड आउट एंड होल्ड द प्लांट फर्मली. और जो है सॉइल में स्प्रेड हो जाती है और जो प्लांट्स को है वो कस के जो है अच्छे से पकड़ के रखती है. रूट हेल्प्स द प्लांट टू रिमेन स्टैंडिंग इवन इन द स्ट्रॉन्ग विंड्स. और जब बहुत तेज़ हवा चलती है उस समय भी जो रूट्स हैं वो प्लांट को एकदम अच्छे से पकड़ के रखती हैं जिससे कि प्लांट गिरते नहीं हैं. सेकेंड इसका फंक्शन है रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं जो कि सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल्स को जो है एब्जॉर्ब करते हैं एंड सेंड देम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और वो प्लांट्स के दूसरे पार्ट में ये जो वाटर और मिनरल्स हैं वो पहुंचाए जाते हैं. वाटर एंड मिनरल्स आर नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. और ये जो वाटर और मिनरल्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. थर्ड फंक्शन है इसका रूट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. रूट जो है वो सॉइल इरोजन भी जो है उससे बचाती है. रूट होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड सेव इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन ऑफ. रूट जो है सॉइल को जो है अच्छे से पकड़ के रखती है जिससे कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो सॉइल जो है अपनी ही जगह पे रहती है बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और वॉश्ड अवे. और जब कभी बारिश होती है तो भी पानी के साथ सॉइल नहीं बह पाती है जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है. तो यहाँ पे अभी हमने 3 फंक्शन जो हैं डिस्कस किए हैं. अब इसकी जो कुछ एक्टिविटी है वो हम बुक में देखेंगे. यहाँ पे बुक में जो है 6th एक्टिविटी है. इसमें बता रहा है यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स. यहाँ हमको 2 पॉट्स लेने हैं. सम सॉइल, खुरपी, ब्लेड,
और ए पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर, इतना चीज़ें लेनी है। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन द ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट। अब यहाँ पे है सेलेक्ट 2 वीड्स ऑफ सेम काइंड, 2 तरह के हमको जो है वीड्स मतलब ऐसे प्लांट जो कि हमने ग्रो नहीं कराए हैं, जो अपने आप उग जाते हैं, ऐसे हमको जो है 2 वीड्स बिल्कुल सेम तरह के लेने हैं फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट, और उसको जो है मिट्टी से निकाल लेना है। टेक केयर दैट देयर रूट डू नॉट ब्रेक, और इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी जो रूट है वो टूटने ना पाएँ। प्लांट 1 ऑफ द वीड्स इनटू द सॉइल इन पॉट ए, और जैसे यहाँ पे पॉट ए में दिखाया गया इस तरह से एक वीड्स को जो है पॉट में लगा देना है, और जो बी वाले जो पॉट में जो दूसरे वीड्स को लगाना है उसकी रूट को जो है कट कर देना। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें रूट्स के साथ इसको लगाया गया है और इसमें यहाँ पे जो है रूट्स इसकी कट कर दी गई है। अब कह रहा है वाटर देम रेगुलरली, अब इन दोनों पॉट्स में हमको रेगुलरली पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक, और 1 वीक के बाद हमको दोनों पॉट्स में प्लांट्स को देखना है। आर द बोथ प्लांट हेल्दी, क्या दोनों प्लांट हमको जो है हेल्दी दिखेंगे। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट, दोनों को हम पानी तो दे रहे हैं लेकिन उसमें जो एक प्लांट है उसमें जो है रूट्स नहीं है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ द रूट, जो भी हम लोग ने फंक्शन पढ़े उससे क्या होगा कि इस वाले प्लांट्स में रूट ना होने के कारण इस वाले प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे, तो ये जो बी वाला पॉट में जो प्लांट है ये हेल्दी नहीं रहेगा। अब हमारी एक्टिविटी 7th में हम देखेंगे वी विड रिक्वायर्ड सीड ऑफ ग्राम एंड मेज़। अब हमको कुछ जो है ग्राम और मेज़ के सीड लेने हैं, कॉटन ऊल लेनी है और कटोरी लेनी है एंड सम वाटर। अब क्या करना है इसमें, टेक 2 कटोरी, यहाँ पे 2 कटोरी लेनी है। प्लेस सम वेट कॉटन, और उसमें जो है हमको गीली करके जो है कुछ कॉटन ऊल रख देनी है, और उसके ऊपर जो है 3-4 सीड्स जो हैं ग्राम के और मेज़ के दोनों अलग अलग कटोरियों में हमको रख देने हैं। कीप द कॉटन वेट बाई स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, और डेली जो है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी हमको स्प्रिंकल करना है अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू द यंग प्लांट, और तब जब तक हमको पानी स्प्रिंकल करना है जब तक कि उसमें से जो है स्प्राउट्स जो है ना निकल आए। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल, और 1 वीक के बाद इस वाली कॉटन वूल से हमको सीड्स को अलग करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये सीड्स जो हैं कॉटन में जो है अच्छे से जो है फंस जाते हैं और उनको हम इजीली नहीं निकाल सकते हैं। तो जो दूसरा हमने फंक्शन पढ़ा था अभी रूट्स का कि वो जो है सॉइल में जो है अच्छे से उसको फर्म करते हैं, सॉइल को बांध के रखते हैं, तो वही यहाँ पे शो हो रहा है कि रूट होल्ड द प्लांट फर्मली। तो ये जो है इस जैसे यहाँ पे कॉटन वूल है उसी तरह से जो सॉइल होती है उसी तरह से इसकी जो रूट है उसमें अंदर तक जो है बिल्कुल रहती है। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट ईजिली पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल राइट, वी डग देम आउट, द रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। इस 6th वाली एक्टिविटी में जब हमने 2 वीड्स को सॉइल से निकाला था तो हम देख रहे थे उसको हम आसानी से नहीं निकाल सकते, उसको निकालने के लिए हमको खुरपी वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती है, जिससे पता चलता है कि ये जो रूट्स हैं वो सॉइल में जो है बिल्कुल अच्छे से बंधी होती हैं। अब हमारी एक्टिविटी 8 है, इसमें क्या दिखाया गया है, स्टडी फिगर 7.16 A and B। यहाँ पे जो है ये वाला फिगर हम देख रहे हैं। नाउ लुक एट द रूट ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन वूल। ऊपर जो भी हमने एक्टिविटी 7th में ग्राम और मेज़ वाले को जो है उसके स्प्राउट को ग्रो कराया था उसमें से कुछ को हम निकाल लेंगे। डू दे लुक लाइक द रूट सोन इन फिगर 7.16 A और B। तो क्या जो हम यहाँ से एक्टिविटी 7 से जो हम ग्राम और मेज़ के सीड निकालेंगे क्या वो कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। तो अब हमको यहाँ पे लिखना है रूट ऑफ, अब ये किसकी रूट है, तो हम देख रहे हैं कि ये मेज़ की रूट है और ये जो है ग्राम की रूट है। हाउ एवर द रूट ऑफ मेज़ प्लांट, राइट ग्राम और मेज़ इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर। यहाँ पे हमको लिख देना है कि किस तरह की ये किस चीज़ की रूट है। इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर। अब कह रहा है कि किस तरह से ग्राम, ये जो ग्राम है और जो मेज़ है इनकी रूट सिमिलर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राम वाले में एक मेन रूट है और इसके साइड से जो है और रूट्स निकल रही। तो जैसा भी हम लोगों ने टैप रूट में पढ़ा था कुछ कुछ उस तरह की रूट्स हैं ये। तो ग्राम में जो है टैप रूट होती है और जो मेज़ में जो है ये रूट जो है चारों तरफ से मतलब निकल रही है, तो मतलब इसमें फाइब्रस रूट है। मॉडिफाइड रूट्स,
अब जो अभी हमने ऊपर रूट के फंक्शन पढ़े थे उसके अलावा जो है ये कुछ और फंक्शन रूट्स परफॉर्म करती हैं. समटाइम्स रूट आल्सो परफॉर्म सम अदर स्पेशल फंक्शन. टू डू सो द स्ट्रक्चर ऑफ रूट चेंजेस स्लाइटली. सच रूट्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड रूट. और जैसा ये फंक्शन करती है उसके हिसाब से जो इनका जो है स्ट्रक्चर जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाता है, और इन वाली रूट को हम मॉडिफाइड रूट बोलते हैं. सम टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड रूट आर डिस्क्राइब्ड बिलो. कुछ तरह की मॉडिफाइड रूट जो है यहाँ बताई गई हैं, जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट है फूड स्टोरेज. समटाइम्स प्लांट्स स्टोर फूड फॉर नॉन favorable conditions so that the plants can use this food when required. These roots can be eaten and are called the edible root. कुछ जो रूट्स हैं उसमें जो है फूड जो है स्टोर हो जाता है, और जो है वो ऐसी रूट को हम लोग एडिबल रूट्स कहते हैं, जैसे कि कैरेट, बीट रूट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एक्सेट्रा. अब आता है एक्स्ट्रा सपोर्ट. इन बेनियन ट्री रोप लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन ब्रांचेस. इसमें जो है रोप की तरह की जो रूट्स हैं वो मेन ब्रांचेस से निकलने लगती हैं. दीज रूट ऑन रीचिंग द ग्राउंड पेनिट्रेट इनटू इट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू हैवी ब्रांचेस. और ये जो रूट्स हैं वो ग्राउंड में जाके जो है इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं. दीज रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स. और इस वाली रूट्स को हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं. इन मेज प्लांट एंड इन सुगर केन प्लांट द थिन stem gets support from the roots that arises from the stem. These are called the stilt root. Maize plants में जो है the thin stem gets supported from the roots. जो इसकी thin stem है उसको जो है सपोर्ट रूट्स के द्वारा मिलता है, और ऐसी रूट्स को जो है हम लोग स्टिल्ट रूट बोलते हैं. इन मनी प्लांट्स द रूट्स हेल्प द वीक स्टेम टू क्लाइंब अप. और मनी प्लांट में जो है जो रूट हैं वो हेल्प करती हैं उसको क्लाइंब अप करने में, और इनको जो है हम लोग क्लाइंबिंग रूट बोलते हैं. तो अभी यहाँ पे हमने इस तरह से रूट्स को अभी ख़त्म करा. और हमने जो पहले रूट्स और लीव्स पढ़ा था, तो यहाँ पे इसका एक मेन चीज़ है प्लांट्स हैविंग द लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन. जो हमने लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ा था, हैव द टैप रूट. जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसकी जो रूट होती हैं वो टैप रूट होती हैं. और वाइल द प्लांट हैविंग द लीव्स विथ पैरेलल वेनेशन. और जिन लीव में पैरेलल वेनेशन होता है उसमें जो है फाइब्रस रूट्स होती हैं. और अब हम लोग फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे. फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लावर जो है प्लांट के जो है बहुत सुंदर पार्ट होते हैं. फ्लावर्स आर डिफरेंट साइजेस, शेप्स, कलर एंड फ्रेगरेंस. अलग अलग ये साइज़ में होते हैं, इनका शेप अलग अलग होता है, कलर अलग अलग होता है, और इनमें जो है अच्छी जो है फ्रेगरेंस भी होती है. फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स चेंजेस इनटू फ्रूट्स. और कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो फ्रूट में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. ए फ्लावर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट. अब फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स. तो अब सेपल्स क्या होते हैं? द आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर इन ए फ्लावर आर कॉल्ड द सेपल्स. जो बिल्कुल बाहर की तरफ का ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है लीफ की तरह का, उसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं. सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर एट द बड स्टेज. और जो ये है सेपल्स जो है फ्लावर को बड स्टेज में जो है वो प्रोटेक्ट करता है. यहाँ पे जो आप पार्ट ऑफ फ्लावर में देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये जो है हमारा सेपल्स है. उसी तरह से यहाँ पे रोज़ की प्लांट में ये रोज़ की बड है. ये जो रोज़ की जो बड है उसके अंदर जो है पेटल्स होते हैं बड के अंदर, और जो बड का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये हमारा सेपल्स होता है. और जब ये बड खिल के जब फ्लावर बन जाती है तो यही सेपल्स जो है नीचे की तरफ हो जाते हैं, और ये जो पेटल्स हैं ये हमको दिखाई देने लगते हैं. अब आता है पेटल्स. द लीफ लाइक कलर्ड पार्ट नेक्स्ट टू द सेपल्स. सेपल्स के जो नेक्स्ट पार्ट है, कलर्ड पार्ट है, उसको हम लोग पेटल्स कहते हैं. इन बड स्टेज पेटल्स आर फाउंड इनसाइड द सेपल्स. और जब फ्लावर जब बड के फॉर्म में होता है तो जो पेटल्स हैं वो सेपल्स के अंदर रहते हैं. इन मोस्ट फ्लावर्स पेटल्स गिव प्लीसेंट फ्रेगरेंस. और किसी में जो है इन मोस्ट ऑफ द फ्लावर, और बहुत सारे फ्लावर्स में जो पेटल्स हैं उसमें जो है अच्छी सी खुशबू भी होती है. अब थर्ड है हमारा स्टेमन. इनर टू द लेयर ऑफ द पेटल्स. पेटल्स के अंदर के लेयर में यू विल सी ए लॉन्ग स्टिक लाइक थिन स्ट्रक्चर
हमको एकदम स्टिक की तरह का थिन स्ट्रक्चर दिखता है। दीज आर कॉल्ड द स्टेमन, जिसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। द अपर पार्ट ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड एंथर। अब इसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग एंथर बोलते हैं। एंड द लॉन्ग स्टॉक इज कॉल्ड द फिलामेंट, और उसकी जो लंबी स्टॉक की तरह जो है उसको फिलामेंट बोलते हैं। द एंथर कैरीज सेवरल पॉलन ग्रेन्स, और एंथर में जो है बहुत सारे जो है पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर डस्ट लाइक पार्टिकल्स, ये जो है डस्ट की तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एंड टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। यहाँ पे स्टेमन का दिखाया गया है स्ट्रक्चर। इस वाले फ्लावर में यहाँ पे जो दिख रहा है इस तरह का ये स्टेमन है, और ये स्टेमन जो है अलग से दिखाया गया है। जो हमने आपको बताया था फ्लैट स्ट्रक्चर जो अपर पार्ट है वो हमारा एंथर है, और ये जो है ये हमारे फिलामेंट है। अब आता है पिस्टिल। द इनर मोस्ट सेंटर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। जो बिल्कुल अंदर की तरफ सेंटर में जो पार्ट होता है उसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। इट इज़ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज़ द शेप ऑफ द फ्लास्क, ये और ये फ्लास्क की शेप का होता है। द लोअर सोलन पोर्शन इज कॉल्ड ओवरी, और इसका जो नीचे का जो सोलन पोर्शन होता है उसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। द ट्यूब लाइक मिडल पार्ट इज कॉल्ड द स्टाइल, और ट्यूब की तरह जो बीच का पार्ट होता है उसको स्टाइल बोलते हैं। द अपर मोस्ट पार्ट इज द स्टिग्मा, और इसका जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। इनसाइड द ओवरी देयर आर स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, ओवरी के अंदर जो है बीड्स की तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसको हम लोग ओव्यूल्स बोलते हैं। इन सम प्लांट्स व्हेन द फ्लावर मैच्योर, और बहुत से प्लांट्स में जब फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं द ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रूट्स, ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड ओव्यूल्स बिकम द सीड, और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो है हमारा पिस्टिल का दिखाया गया है डायग्राम। इसमें जैसा हमने बताया था ऊपर का पार्ट जो है स्टिग्मा है, बीच का जो है ये स्टाइल है, और जो ये मिडिल वाला ये वाला जो पोर्शन है ये ओवरी है। अब इस वाली यहाँ पे ये एक्टिविटी दिखाई गई है, इसमें क्या करा गया है, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी ऑफ ए फ्लावर। अब ये जो ओवरी है फ्लावर की, यहाँ पे इसका जो है एक्टिविटी दिखाई गई है। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल, और यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि इस ओवरी को जो है कट करके दिखाया गया है। पहले इसको जो है इस तरह से कट किया गया है लॉन्गिट्यूडनली, और फिर इसका जो है ये ट्रांसवर्ट कट करके दिखाया गया है। जब इसको हम लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो इसका जो है स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, ये जो है यहाँ पे इसमें ओव्यूल्स हमको लॉन्गिट्यूडनल कट में इस तरह के ओव्यूल्स दिखते हैं, और जब जो ट्रांसवर्ट कट है उसमें ओव्यूल्स हमको इस तरह से दिखाई देते हैं। अब आता है फंक्शन ऑफ द फ्लावर। अब फ्लावर के क्या फंक्शन होते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो है ये जो है प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है। द ओवरी ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू द फ्रूट, ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। इट्स ओव्यूल्स फ्रॉम द सीड, और इसके जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्लावर्स आर द सोर्स ऑफ परफ्यूम, फ्लेवरिंग फूड्स एंड सर्टेन मेडिसिन, और फ्लावर्स जो हैं इससे परफ्यूम बनते हैं, फूड्स में जो फ्लेवर के लिए भी काम आता है, और कुछ मेडिसिन भी बनती हैं। नेक्टर फ्रॉम फ्लावर इज़ यूज्ड बाय हनी बी टू प्रिपेयर हनी। अब इसका जो नेक्टर है फ्लावर का, हनी बी जो उसको लेती है और उससे हनी बनाती है। अब यहाँ पे जितने भी हमने फ्लावर के पार्ट बताए थे उसको एक साथ समझाया गया है। यहाँ पे इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा जो फ्लावर है, इसमें ये जो है ग्रीन कलर के सेपल्स हमने जो बताए थे, और ये जो है कलर्ड जो है हमारे जो है अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर के होते हैं, पेटल्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो है पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट जो है दिखाया गया है। इसमें पिस्टिल में क्या क्या होता है, जो ऊपर का पार्ट है स्टिग्मा, और ये जो लंबी स्टिक्स सी जो दिखाई दे रही है यहाँ से पूरी ये स्टाइल है, और ये जो नीचे का सोलन पोर्शन है ये ओवरी है, और इस ओवरी के अंदर जो अभी हमने स्ट्रक्चर दिखाया था लॉन्गिट्यूडनल कट में, ये इसमें ओव्यूल्स हैं। तो ये सारे मिला के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स, ये पिस्टिल इसको बोलते हैं, और ये प्लांट का फीमेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट का साइन हम लोग इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टाइल के दोनों तरफ, ये हमारे जो हैं स्टेमेंस हैं। इसमें जो है ऊपर का जो पार्ट है ये एंथर है और इसकी ये जो डंडी जैसी दिख रही है ये फिलामेंट है। तो ये हमारा स्टेमेन है जो कि मेल पार्ट है और मेल पार्ट को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। और एंथर में ही हमारे पॉलेंस होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। तो ये हमारा पूरा फ्लावर का डायग्राम है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों दिखाए गए हैं। सेपल्स पेटल्स भी आप देख रहे हैं। तो इस तरह से जो अभी हमारा ये चैप्टर है ये ख़त्म होता है। वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपना नेम और क्लास ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।